यूपी के जौनपुर से हत्या की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल जौनपुर में एक कब्रिद्दीनपुर नामक गांव है। उसी गांव में एक अनुराग यादव नाम का युवक रहता था। उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। यह नजारा देख पूरा परिवार सहम उठता है, दहल उठता है। रोती बिखलती माँ अनुराग के कटे हुए सर को अपने सीने से लगाकर तड़पती रहती है। यह नजारा देख पूरा गांव ठिठुर उठता है। पूरे गांव में मातम सा छा जाता है। खबर की सूचना जैसे ही पुलिस महकमे पहुंचती है, पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप सा मच जाता है। घटना से गुस्साए हुए ग्रामीण सड़क पर लाठी डंडे से लैस होकर उतर जाते हैं। लेकिन इस घटना में दो सवाल उभर कर आते हैं। पहला कि आखिर अनुराग यादव कौन था और उसकी किसी से ऐसी क्या ही दुश्मनी थी जिस कारण उसे इतना दर्दनाक मौत दिया गया। नमस्कार, सलाम, मैं सूरज प्रताप आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल अनुराग यादव यूपी के जौनपुर का निवासी था। वह जौनपुर के कब्रिद्दीनपुर नामक गांव में रहता था। वह एक 16 वर्ष का इंटरमीडिएट कक्षा का छात्र था। वह 4 बहनों पे इकलौता भाई था। वह टाइकांडो का भी एक माहिर खिलाड़ी था। उसने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी बहुत सारे मेडल जीते हैं। अनुराग के पड़ोस में एक लालता यादव नाम का युवक रहता था और उसका परिवार वाला रहता था। दोनों पड़ोसी थे। बीते 40 सालों से दोनों परिवारों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। विवाद इतना गहराता था, बढ़ता था कि यह मुकदमा कोर्ट तक पहुंच गया था। लेकिन फिर भी अभी तक इस बात की सुलह नहीं हुई थी। अनुराग यादव का पड़ोसी लालता यादव मानो जमीन विवाद के कारण उसके खून का प्यासा हो गया था। लेकिन किसी को भी ऐसा अंदाजा नहीं था कि वह एक दिन अनुराग यादव को मौत के घाट उतार देगा। दरअसल 30 अक्टूबर की सुबह की बात है। सुबह सुबह का दिन था। दिवाली से ठीक एक दिन पहले अनुराग यादव अपने घर के बाहर ब्रश लेकर ब्रश कर रहा था। उसी वक्त लालता यादव भी अपने घर के बाहर खड़ा था। दोनों के बीच मामूली सी कहासुनी होती है। एक मामूली सी कहासुनी पे दोनों में विवाद बढ़ जाता है। लालता यादव इस विवाद से तिलमिला जाता है। वह गुस्साए हुए अपने घर के अंदर जाता है और घर के अंदर से पिस्टल लेकर बाहर आता है। मानो वह आज अनुराग यादव को मौत के घाट ही उतार देगा। लेकिन घर के बाहर खड़े हुए लोग उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। लेकिन मामला अभी भी शांत नहीं होता है। वह फिर कुछ देर बाद घर के अंदर जाता है और अब वह बंदूक नहीं बल्कि एक धारदार तलवार लेकर घर के बाहर आता है और उसी तलवार से वह अनुराग यादव के ऊपर हमला करता है। हमला इतना खतरनाक होता है कि अनुराग यादव का सिर धड़ से अलग हो जाता है। घटना देख पूरे परिवार वाले सहम जाते हैं, डर जाते हैं, तड़प उठते हैं। रोती बिखलती माँ अनुराग के कटे हुए सर को अपने सीने से लगाकर रोती रहती है, तड़पती रहती है। पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। गांव वाले ऐसा नजारा देख ठिठुर उठते हैं, सहम जाते हैं। पूरे गांव में मातम छा जाता है। गांव वाले को ऐसा जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह जमीनी विवाद एक दिन एक दूसरे के मौत का प्यासा बन जाएगा। घटना से गुस्साए हुए ग्रामीण सड़क पर लाठी डंडे से लैस हो जाते हैं। घटना से आरोपी अंजाम देते हुए वह भाग जाता है। पुलिस महकमे में जैसी ही यह बात पता चलती है, पूरा पुलिस महकमे में हड़कंप पहुंच जाता है। आनन फानन में एसपी, डीएसपी समेत कई अधिकारी घटने पर पहुंचते हैं। स्थिति को तनावपूर्ण देख वह स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। चूंकि घटना इतना भयावह था कि यह थमने का नाम नहीं रहा था। आनन फानन में पुलिस छापेमारी करती है और उसमें से 2 युवक को पकड़ती है। वापस से 4 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसकी छापेमारी अभी भी हो रही है। इस घटना में मुख्य 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक मामूली सी जमीन विवाद के कारण किसी को मौत के घाट उतारना, वो भी इतने दर्दनाक तरीके से, क्या सही है? क्या लालता यादव ने अनुराग यादव के साथ सही किया? क्या यह ऐसी चीज सही है? दोस्तों, यह घटना देखकर पूरे रूह को कपा देती है।
दरअसल ये राज्य को नहीं पूरे देश को भी अपने तरफ आकर्षित करती है। ऐसे ही एपिसोड के बारे में, सच्ची घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।